आपको साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान केड़े वाले कैदी नंबर 804 महबूब लीडर सबके, वो आपको जेल से बाहर आते नजर आ रहे हैं? कोई मैं साइफर वाले केस को निकाल के बाकी दोनों केस में जिनमें उनको सजा हुई है बात करूं तो उसमें बड़े टेक्निकल फ्लॉज हैं। कल तक यही नवाज शरीफ साहब जो है हमारे रियासती इदारों को या हमारे मुल्क को काबिल कबूल नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे, ठीक है, क्रॉस लगा इतने नहीं थे कि टीवी पे नहीं आ सकते थे। मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो ज़ाहिर मरियम साहिबा को उनकी काफ़ी सपोर्ट है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म में जानते हैं, चीज़ें करते रहे हैं। अब वो अपनी बेटी के साथ मीटिंग्स भी चेयर कर देते हैं। एक तो आपको इसमें कोई उभाम नजर आता है? अब अगर कोई नून लीग वाला ये कहेगा ना अगले इलेक्शनों में कि मियां साहब वज़ीर आज़म बनेंगे तो वो नहीं बनेंगे, क्योंकि दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। बाद में वो मजाक भी बड़े बने हैं कि वो मियां साहब जो है छोटे भाई से पूछ रहे हैं यार सच गल दस तेरी वाकई गल हुई थी या कितना हुई थी। जहां अब पीटीआई सोच रही है कि हमें पीपल्स पार्टी और नून लीग से बात नहीं करनी, हमें बात करनी है एस्टैब्लिशमेंट से। वो चलाते हैं, वो करेंगे। मियां साहब ने भी यही काम किया। अब आसिफ जरदारी साहब चाहते हैं कि गवर्नर पंजाब बने साबिक चेयरमैन पीसीबी, जो कि उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं ज़का अशरफ साहब। नहीं तो आपको क्या लगता है जरदारी साहब सिंध से उड़ के पहले इस्लामाबाद क्यों पहुंचे थे? मीडिया के हमारे उस्ताद होते थे बड़े अच्छे, उन्होंने कहा कि यार जो चाय रखने वाला बंदा होता है ना, ये दरवाजा खोलने ओदे नाल भी दोस्ती ला के रखो, क्योंकि समटाइम्स वो आपको एक ऐसी बात बता देता है जो शायद अंदर बैठे हुए लोग नहीं बता पाते। हमारे एक दोस्त ने खबर ब्रेक की थी उस्मान बुज़दार के वज़ीर आज़म बनने की, और उसका सोर्स पता कौन सा? कौन? खान साहब का बावर्ची। ना करें तो ये होता है ना, ये होता है बेसिकली असल जर्नलिज्म। असल जर्नलिज्म तो ये होता है कि आप खबरें कहाँ कहाँ से निकलवाते हैं। अब ये बताएं मुझे कि आपको साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान केड़े वाले कैदी नंबर 804 महबूब लीडर सबके, वो आपको जेल से बाहर आते नजर आ रहे हैं? कोई क्योंकि देखें जो हमारे पीटीआई के दोस्त भाई हैं ना, वो हर दूसरे तीसरे दिन कहते हैं कि जुमेरात को रिहा हो जाएंगे, जुमे को रिहा हो जाएंगे, हफ्ते को रिहा हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो रहे रिहा। केसेस उनके ऊपर काफ़ी संगीन नौयत के हैं, कुछ में उनको सजा भी हो चुकी है। फिर वो जो मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल होना है 9 मई के अंदर, वो वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स तो है अभी तक तो यही है। आपको क्या उनकी रिहाई होती या कोई जमानत नजर आ रही उनकी भी, और जो नायब कप्तान थे उनके? देखिए हसन, मैं साइफर वाले केस को निकाल के बाकी दोनों केस में जिनमें उनको सजा हुई है बात करूं तो उसमें बड़े टेक्निकल फ्लॉज हैं। ओके, ठीक है, और मुझे लगता है कि ये जो है फ्यूचर में जाके उनकी फेवर में बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग एक फैसला सुना देते हैं। आपने भुट्टो वाला केस भी देखा है? देख लिया, मियां नवाज शरीफ साहब का देख लिया, उनके बेटे रिहा हो गए हैं। तो बात यह है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी को सजा देते हैं तो आप फिल फॉर दे देते हैं, लेकिन हमेशा आप उसके लिए एक छोटा खुला हुआ दरवाजा रखते हैं। वो तभी खुलता है जब मंजूरी होती है। जी जी। तो मैं मंजूरी वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे मेरा बड़ा पक्का यकीन है वो होनी है, अभी तो नहीं होनी, कुछ साल बाद होनी है। मुझे लगता है कि वो होगी। कब होगी? अभी नहीं होगी, इस दिन में नहीं होगी ना। आपको क्या पता क्या ये टेनोर छोटा है ये टेनोर लंबा भी हो सकता है। हाँ ठीक है, यू नेवर नो। हाँ ठीक है, तो लेकिन हो सकती है आपका ये सिक्स सेंस कहती है आपकी, कभी भी आपकी जो जज्बात हैं वो बदल सकते हैं। आपकी यार कल तक यही नवाज शरीफ साहब जो है हमारे रियासती इदारों को या हमारे मुल्क को काबिल कबूल नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे, ठीक है, क्रॉस लगा, इतने नहीं थे कि टीवी पे नहीं आ सकते थे। इनकी बेटी टीवी पे नहीं आ सकती थी। अच्छा, अब वो जो बात हमने आज 804 नहीं आ सकते टीवी पे। ये पिक्चर हमने देखी हुई है सन। लेकिन आप मुझे बताएं यार वो क्यों आया था? मेरा वजीर आजम जो चौथी वजह से वजीर आजम बनना था, वो सिर्फ क्या कबूतर उड़ाने आया था? 21 तारीख को आया, उसने कबूतर अपने कंधे बिठाया, वो ही पता लगा था पंखे नीचे वो कोई चलाया हुआ था। चलो जो भी। अच्छा, वो मैंने किसी से पूछा, कहते बाजी एहो ही उड़ाई दे उन्होंने, इस तरह ही उड़ाई दे परिंदे। मियां साहब जो हैं वो आए, उनका भाई को, अच्छा भाई भी उनका बड़ा जबरदस्त आदमी है, वो कहते यही रहे कि मैंने अपने बड़े भाई को वजीर आजम बनाना आखिरी दिन तक भी, लेकिन वो नहीं बने। अखबार में आपने देखा था एक दिन पहले इतने बड़े-बड़े कमाल ही वैसे हरकत की है, इश्तिहार ही छपा दिया वो लोगों को वजीर आजम के। मुझे लिटरली लगा कि बन गए हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मैं ना ये बात, हमारे एक दोस्त हैं वो जर्नलिस्ट भी हैं, तैमूर इकबाल साहब यूके में होते हैं, उन्होंने ना ये ग्रुप में मुझे वो खराज तहसीन पेश किया। वो कहते हैं यार सारे बड़े साफी जो है ना वो लगे हुए थे कि ये नहीं मियां साहब बन रहे हैं। मैं मतलब पक्का रहा, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ना कोई, मैंने ख्याल मैं 1.5 महीने कहता नाम पे कांटा लग चुका है, नाम पे कांटा, और वो लगा हुआ है, अब देखिए अभी तक भी लगा हुआ है। उनके बेटे आए, किसी में बड़े हो गए, लेकिन अब अच्छा मुझे आपको लगता है हाँ ये मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो ज़ाहिर मरियम साहिबा को उनकी काफ़ी सपोर्ट है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म में जानते हैं, चीज़ें करते रहे हैं। अब वो अपनी बेटी के साथ मीटिंग्स भी चेयर कर देते हैं। एक तो आपको इसमें कोई उभाम नजर आता है, कोई प्रॉब्लम नजर आती है? अगर नहीं आती, मुझे जाती है कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर पुराना सीनियर लीडर है, उनकी पार्टी के हेड है, वो बैठा अगर उनको सपोर्ट करे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं मेरी जाती राय में।
लेकिन क्या उनको उन मीटिंग में ऑफिशियली यूं बैठना चाहिए? मतलब आपने अगर अपनी बेटी को गाइड ही करना है तो आप घर में भी गाइड कर सकते हैं ना कि बेटा आप इसको यूं देख लो। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरे, क्या आपको लगता है कि अब वो पाकिस्तान में स्टे करेंगे या वो वापस चले जाएंगे? बड़े मायूस हुए हैं मियां साहब, जी, लगता है बहुत मायूस उनके हुए हैं। फेस एक्सप्रेशन लगता है बहुत मायूस हुए हैं। उन्होंने शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना कुछ हो जाए, हालांकि बड़ा कुछ उनकी फेवर में ले जाए जाने की कोशिश की गई है, उसके बावजूद वो कहते हैं ना कि वो डिसहार्ट है बहुत ज्यादा। उनको लगता है कि नहीं ज्यादती होगी मेरे नाल। और मुझे नहीं लगता कि अब अगर कोई नून लीग वाला ये कहेगा ना अगले इलेक्शनों में कि मियां साहब वजीर आजम बनेंगे, तो वो नहीं बनेंगे, क्योंकि दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। जी सही बात है। ये एक लास्ट जिसे कहते हैं ना कि शॉर्ट थी, कॉफिन कह लें। बिल्कुल। हाँ। तो अब मियां साहब की सियासत घर बैठ के तो शायद चल सकती है, सीजन पॉलिटिशियन है वो, अपनी बेटी को मशवरा दें, भाई को दें। नहीं, मुझे मीटिंग का बताओ, आप एक ख्याल में मीटिंग अगर वो बैठ भी जाते हैं इशू नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल से ऑफिशियल मीटिंग्स में अवॉइड करना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं कि आप घर पे मशवरा देंगे, आपने मशवरा देना, आपने मशवरा देना तो आप भाई को भी दे रहे होंगे अपने, हम मानते हैं कि कम्युनिकेशन होती है आप लोगों में, बहुत सारी कम्युनिकेशन होती हैं, तरीकाकार बता सकते हैं आप, 3 दफा के वजीर आज़म सजेशन दे सकते हैं, सारा कुछ है, आपने पंजाब बहुत अरसा चलाया है। लेकिन ऑफिशियल मीटिंग्स में, और मेरा ख्याल से कभी कभी आपको ना क्योंकि मियां साहब ही इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट राइट नाउ, ठीक है, उनकी पार्टी जीत कर आ गई है, तो वो जो सामने डील कर रहे हैं ना भाई और बेटी, उनको करने दें, पता चल जाएगा कि कौन कितना जो है वो। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस बार इनका ये वाला चूरन भी नहीं बिकना, बिका ही नहीं ना, पहले भी नहीं बिका, बिका ही अब भी। मैंने मेरे कुछ दोस्तों से सवाल भी किया कि भाई आपके जब 16 माह की कारकर्दगी थी, आपको मैनिफेस्टो भी जल्दी लाना चाहिए था, आपको जलसे ही पहले करने चाहिए थे, आपने मैनिफेस्टो भी आपका 2-1.5 हफ्ते पहले आया है और जलसा भी कोई नहीं किया था, आप चुप बैठ गए थे, वो केस अपने देख रहे, तो आपको तो लोगों को गारंटी मिल गई। हाँ, सारी गल हो गई, पता नहीं, बाद में वो मजाक भी बड़े बने हैं कि वो मियां साहब जो है छोटे भाई से पूछ रहे हैं, यार सच गल दस, तेरी वाकई गल हुई थी या कितना हुई थी, तो वो बड़ा शुगर लगता रहा। वो बेसिकली इस चीज में मारे गए, मुझे लगता है नून लीग वाले, कि उनको लगा कि नहीं, अवाम तो मियां साहब से बहुत प्यार करती है। मैंने एक टॉक शो में कहा था, मुझसे हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने सवाल किया था कि आपको बिफोर ये सारा इलेक्शन के सीन से पहले लाहौर की सियासत पे बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि मियां साहब आ रहे हैं, ये सारा कैसे चेंज होगा, मियां साहब का गढ़ है लाहौर। तो मैंने उनको उस वक्त ही कह दिया था, मैंने कहा नहीं, दिस लाहौर इज नॉट द सेम जो मियां साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थिंग्स हैव बीन चेंज्ड नाउ। और आपने देखा भी कि सिर्फ ना सिर्फ, बल्कि केपी के तो हम निकाल देते ना, वहां पे तो एक सिस्टम ही और है, वो अवाम, उनकी डायनामिक्स और है, उनकी अप्रोच और है, पंजाबियों की तरह बिल्कुल अप्रोच नहीं है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, पंजाबीज और तरह से सोचते हैं, केपी के लोग जो पठान है ना सोली, दे रिएक्ट डिफरेंटली, वो उनका और सीन है, जैसे सिंधीज का बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो मैंने कहा नहीं, मियां साहब को वेलकमिंग नहीं मिलेगा लाहौर, और वैसा ही हुआ। यही वजह थी कि उन्होंने जहां बात करनी थी हसन, स्ट्रीट पॉलिटिक्स, स्ट्रीट पावर पॉलिटिक्स, आपने निकलने गलियों में, यूसीज में जाना, जलसे करना, लोगों को एंगेज करना। लोगों को क्या चाहिए यार, बिरयानी की प्लेट तो वो घर से भी खा लेंगे, आपने दीदार ही कराना ना, या आपने चलो 1500 लगाना है, अगर तो लगाते हैं, मुझे पता नहीं है, कोई ऐसे दिल पे ना ले ले, तो आपने क्या करना है, आपने उनको एंगेज करना है ना, मुतवज्जो करना है। भाई पिसे हुए हैं, मरे हुए हैं, खप गए हैं, मुझे बताएं, आज पूछ के आए लोगों से, क्या उनकी तनख्वाह वो मिनिमम वेज पे है, वो 30-35 हजार रुपया नहीं होगी। अगर एक दिन के इवेंट या फेस्टिवल से आप कर लेंगे, उनको एंगेज कर लेंगे, उनका कोई भला कर, या उनको कोई सुहाने ख्वाब खुद जाके दिखा देंगे, तो क्या कबाहत है। उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने वहां बात की जहां उन्हें लगता था, जहां अब पीटीआई सोच रही है हसन, जहां अब पीटीआई सोच रही है कि हमें पीपल्स पार्टी और नून लीग से बात नहीं करनी, हमें बात करनी है एस्टेब्लिशमेंट से, वो चलाते हैं, वो करेंगे। मियां साहब ने भी यही काम किया। खान साहब से ही आपको नहीं लगता कि पॉलिटिकल ब्लंडर हुआ है, जब आसिफ जरदारी साहब ने ना पहले कुछ दिन सोचा था, मियां नवाज साहब ने उनको ऑफर की, शहबाज साहब ने, कि आप हमारी पार्टी को गवर्नमेंट बनाए हमारे को, उन्होंने कहा ये मैं बात ना अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में रखूंगा, पीपल्स पार्टी के मैं आपको नाम के साथ बात कर सकता हूँ, नाम दिए बगैर के नाम दिए बगैर कर देता हूँ, मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ, आपको पता है मेरी रिपोर्टिंग भी आपने देखी हुई है कि मैं कोई चीज़ ऐसे नहीं करता, मैं नाम नहीं खराब करना। फैक्ट ये है कि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लीडर्स भी ना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में उन्होंने कहा था कि आपको इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हाँ बिल्कुल मुखालिफत ठीक है, पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले थे, 1-2 लोगों ने इंप्रेशन भी दिया कि हम शायद बात करना चाहते हैं पीटीआई से, हाँ, और कोशिश भी की थी। आपको देखिए ना, आप इस वक्त आपको ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, आपको सिस्टम में आना पड़ेगा, तो आपकी चीजें सही होंगी। नहीं तो आपको क्या लगता है जरदारी साहब सिंध से उड़ के पहले इस्लामाबाद क्यों पहुंचे थे? जी ऐसे कह रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं वही बात करने लगा हूँ
आज ये इमरान खान साहब ने फिर वही ब्लंडर किया। उन्होंने यार कहा आप नहीं। सियासी तन्हाई अपने खुद अपने पाँव को झाड़ी आपने मारी। आप अगर मिला लेते तो इस पीपल्स पार्टी आपसे हुकूमत में होती। लेकिन देखिए उसमें गेन क्या था हसन, देखें आपको हुकूमत मिल जाती, लेकिन अवाम ने जिस बयानिए के जोर पे आपको वोट दिया था ना, वो बयानिया दफन हो जाता। इसलिए भी उन्होंने शायद नहीं किया तो फैसला। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम अगर देखिए खान साहब भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये अवाम का रिएक्शन इस इलेक्शन में। उनको लग रहा था कि जो चीज हो गई है इसके बाद जितना आपके बकौल वो दीवार के साथ लग गए हैं, जो कि मुझे भी अभी लगता है कि बार बार लेना जरूरी नहीं, चांसेस हैं कोई खिड़की खुली है, मैं वो उस खिड़की पे बड़ा मेरा अंधा एतमाद है। खिड़कियां खुली रहती हैं हसन, वहां से हवा आती जाती रहती है। अब गर्म आ रही है, ठंडी आएगी कब ये पता नहीं है मुझे, लेकिन खिड़कियां सियासत में खुली रहती हैं। तो खान साहब भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनको इतना ओवरवेलमिंग रिएक्शन अवाम की तरफ से मिलेगा, इतना ज्यादा एतमाद मिल जाएगा। वो एतमाद मिला उस बयानी के ऊपर जो खान साहब ने बनाया था और जिसकी बिना पर उन्होंने तबाही की, डिस्ट्रक्टिव हुआ सारा सिस्टम। और उसी बयानिए को अवाम ने कहा कि नहीं ये मजलूम है, इन्होंने मजलूम बंदे को अंदर कर दिया। आप एक चीज देखें यार, जरदारी साहब ने फिर इतने अच्छे कार्ड्स खेले नहीं खेले। आप मेरी बात डिसएग्री के लिए पहले मेरा बात सुनिए, पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए। वो सारी जो आईनी ओहदे हैं उन्होंने बोली है, प्रेसिडेंट वो खुद बने, अभी गवर्नर का फैसला होना पंजाब का, वो थोड़ा मसला पड़ गया थोड़ा सा। वो क्या है वैसे, मैं बात कर लेता हूँ। वो ये है कि बिलावल साहब चाहते हैं कि कायरा साहब बने, ठीक है, और वजीर आजम जो है पाकिस्तान के, उनका गुर्रा भी कायरा साहब की तरफ। चंद साहब पे उनको तहफ़्फ़ुज़ आते हैं, चंद साहब उनको हर टॉक शो में बेड़ागर करते हैं। चंद साहब वैसे बिल्कुल वो बड़े आउटस्पोकन शख्सियत के बिल्कुल है, वो बात जो होती है वो गलत बात को गलत कह देते हैं। ये बड़ी बात है, इसके लिए बड़ा बड़ा हौसला उनको चाहिए, लेकिन बड़ा हौसला चाहिए। और शायद इसी वजह से वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे काफी अर्से से आ नहीं पा रहे, क्योंकि वो ब्लंट है, वो सच बोलते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, वैसे ब्लंट मैं उनको खुद भी मशवरा देता हूँ कि भाईजान थोड़ा हथौड़ा रखो, क्यों सियासत का बेड़ा कर दे, ठीक है। उनके ऊपर ये इतराज हो गया। अब आसिफ जरदारी साहब चाहते हैं कि गवर्नर पंजाब बने साबिक चेयरमैन पीसीबी, जो कि उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं ज़का अशरफ साहब। तो जिनके नाम पे पहले भी आपको ज़का अशरफ साहब का नाम जरदारी साहब की तरफ से आएगा तो उनका नाम होगा। मखदूम अहमद महमूद साहब इस वक्त खुद बिलिंग नहीं है, वरना वो भी बड़े अच्छे कैंडिडेट थे, साउथ पंजाब के प्रेसिडेंट है पीपल्स पार्टी के। तो अब जो ज्यादा नजर आ रहा है वो यही लग रहा है कि ज़का अशरफ साहब जो है वो बन जाएंगे। बाकी मैं आपको एक ऑफ द रिकॉर्ड चीज बताता हूँ कि एक मीटिंग में ना, ऑन द रिकॉर्ड बताएं ना, ऑफ द रिकॉर्ड क्या होता है? भी मैं ये नहीं बताऊंगा कि मुझे एक नाम नहीं किसी का बताऊंगा, सोर्स ऑफ द रिकॉर्ड है, वो आपको ऑफ द रिकॉर्ड है। लेकिन ये बता देता हूँ आपको उस मीटिंग में क्या हुआ। जरदारी साहब ने चंद साहब को और कायरा साहब की क्लास ली है। अच्छा, क्यों? उन्होंने कहा यार तुम्हें किसने कहा था कि अपना नाम जो है मीडिया में निकालो? नहीं तो उन्होंने तो निकाला नहीं है, लेकिन चला तो हर जगह है ना। नहीं देखिए, अब अगर ये उनको लगता है कि मीडिया में पहुंच नहीं सकता तो ये गलत बात है। हाँ। ये वैसे वो ओवर एस्टिमेट करके मीडिया के लोगों को, वो मीडिया के हमारे उस्ताद होते थे बड़े अच्छे, उन्होंने कहा कि यार जो चाय रखने वाला बंदा होता है ना, ये दरवाजा खोलने ओदे नाल भी दोस्ती ला के रखो, क्योंकि समटाइम्स वो आपको एक ऐसी बात बता देता है जो शायद अंदर बैठे हुए लोग नहीं बता पाते। हमारे एक दोस्त ने खबर ब्रेक की थी उस्मान बुज़दार के वज़ीर आज़म बनने की, और उसका सोर्स पता है कौन सा? कौन? खान साहब का बावर्ची। ना करें तो ये होता है ना, ये होता है बेसिकली असल जर्नलिज्म। असल जर्नलिज्म तो ये होता है कि आप खबरें कहाँ से निकलवाते हैं। खैर आप पॉइंट अपना। तो बात ये है कि मुझे लगता है जरदारी साहब ने फिर अकलमंदी की, लेकिन अब अकलमंदी तब तक ये जब तक वो वजारतें नहीं लेते, क्योंकि पहले भी पिछले 16 माह में देखिए पीपल्स पार्टी ने वजारतें तो लेनी है, लेकिन मुझे लगता है वो इस दफा वजारतें पता है कौन सी लेंगी, जिस तरह पहले भी उन्होंने फाइनेंस ली थी। बिल्कुल। और ये जो जिसका लोगों का इम्पैक्ट है ना, जैसे पेट्रोलियम हो गई, वो नून लीग पे डालेंगे, वो नून लीग पे छोड़ देंगे, जो सारे मसाइल अवाम वाले हैं उन पे डालेंगे। अभी मुझे आप बताएं कि वजारत खारजा वाला कोई सीन है पीपल्स पार्टी का सेकंड राउंड में, कोई बिलावल साहब की एंट्री का कि नहीं है? क्योंकि अब डार साहब तो है ना। जी डार साहब हैं, बस ठीक है। डार साहब के दो लोग और भी हैं। हाँ। जिलानी साहब हैं और साथ जो है वो पुराने तारिक फातमी साहब हैं, तो वो जितनी उनकी से होगी उतनी होगी, लेकिन बस उनको तो ओदा ही चाहिए था। नहीं तो बिलावल साहब कम बैक नहीं करने वाले का भी नाम है? बिलावल साहब क्यों अभी आएंगे, तो नहीं आ रहे मेरे। अच्छा, ये नहीं वो चाह रहे हैं कि पूरा वजन डाल के डुबोया जाए। जी इंशाल्लाह। क्या बात कर रहे हैं, नहीं अल्लाह ना करे। लेकिन पीपल्स पार्टी आप कह रहे हैं कि उन्होंने कच्चे पत्ते खेले, नहीं मुझे नहीं लगता कच्चे पत्ते खेले हैं। उसकी वजह ये कि देखिए जरदारी साहब जो है ना, मुझे लग रहा है अच्छे पत्ते खेले हैं, आपको लग रहा है अच्छे नहीं खेले? नहीं मुझे लग रहा है अच्छे पत्ते खेले हैं, मैंने भी यही कहा। हाँ, आप मुझसे एग्री कर रही हैं। ठीक है, मेरा ख्याल से रोजे के बाद इफ्तारी हुई है ना, तो वो भी थोड़ी लग रही है। उन्होंने बड़ा सेफ प्ले किया। देखिए आईनी ओहदे आपके पास है, ये वो ओहदे होते हैं कि गवर्नमेंट चली भी जाए ना
तो ये ओहदे रहते हैं, गवर्नर पंजाब का ओहदा हो गया, बाकी और इनकी एपीए कंपनी गवर्नर बताएं कौन है? इनकी वो मेरे और आपके दोस्त फैसल करीम कुंडी साहब जी, है, वो बिल्कुल, 100% मार्क्स 10 हाँ, on 10 फैसल साहब बस को। फैसल भाई को कहे, फैसल भाई आपको पहले ही मुबारकबाद दे रहे हैं तो हम दोनों ने मैं तो काफी- दे चुकी हूँ हम पेशगी दोनों मैं भी मुबारकबाद। वैसे वो मैं भी दे चुका हूँ, लेकिन अब शो पे भी दे रहे हैं आज हाँ कि आपको दोनों ने हमने मुबारकबाद दे दी है, तो हम जब आप बन जाएंगे तो हम डिनर आपके साथ करेंगे। बस सही है, उसके लिए हम पेशावर जाना जी, पड़ेगा, जी, हम जरूर, जाएंगे भी। अच्छा, तो खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये बड़ा सेफ प्ले किया। और देखिए इसके इन औरतों के जो है ना वो अपने रूल्स होते हैं और वो आईनी तौर पे वो करते हैं, वो कुछ चीजों में ज़ाहिर है कि सदर अच्छा, का आखिर एक बात और, आपको लगता है नून लीग ने ये हुकूमत लेके गलती की है, सियासी खुदकुशी कर ली है? की है, आखिरी लेकिन आखिरी हुकूमत आई, ऑप्शन नहीं थी। आखिरी हुकूमत है, मैं अभी भी इसको आखिरी हुकूमत नहीं कहूंगी, हो सकता है कमबैक, कम बैक हो सकता नहीं डिलीवर कर दें, है। डिलीवर करें, मौका है ना। उसकी शर्त आसान है deliver- वो 2 साल डिलीवर कर। जिसमें इमरान खान का अंदर रहना जरूरी है अगर तो मामलात सही नहीं होते, और 2 सालों में इनका परफॉर्म करना जरूरी है। बहुत जरूरी है। देखिए आपने अपनी फेवरेट टीम को जितवाने के लिए स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को बाहर कर दिया, हल्की टीम ले आए, हल्की टीम ही है, बाकी सारी जितनी भी मिलजुल के कर रहे हैं ना, मिलजुल के कर रहे हैं, फ्रेंडली मैच चल रहा है, ले आए। मगर अगर आपकी वो फेवरेट टीम परफॉर्म ही ना कर सके मैच में, फिर क्या करेंगे? फिर आवाम ढूंढेगी वो फलानी टीम को लेके आओ, वो बड़े छक्के मार देने। तो मेरा ख्याल से उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके लिए ये जो छोटे मोटे चेंजेस हैं ना, खैर तो बड़े चेंजेस हैं, वजारत खजाना का चेंज हो गया, और आपने देखा होगा बहुत सारे नून लीग के दरीना लोग जो जीते आए साद हैं, रफीक नहीं जीते हारे, वो ओहदा भी नहीं ले रहे अब। वो ओहदा भी नहीं ले रहे और वो बाई इलेक्शंस में भी नहीं खड़े हो रहे। उसमें राना सनाउल्लाह साहब भी हैं, उसमें खुरम दस्तगीर साहब भी हैं, उसमें ख्वाजा साद रफीक साहब भी हैं, इवन जावेद लतीफ भी है, ठीक है, टू सम एक्सटेंट। वो लोग क्यों पीछे हट गए आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो ये नून लीग के लिए लम्हा फिक्रिया साद है। रफीक को तो मैं क्रेडिट दूंगा, देखें नहीं, उन्होंने बड़े दिल का उन्होंने मुजाहरा मुझे किया, पहले दिन इलेक्शन के एक्सेप्ट की, उन्होंने तो बड़ी लतीफ बात है। खोसा साहब को मुबारकबाद मुबारकबाद दी दी। बकायदा। देखिए ये होता है पॉलिटिशियन, भाई हार हुई एक्सेप्ट करें, आप वोट क्यों ऊपर नीचे कर रहे हैं? क्यों लेकिन खान के नाम पे लतीफ खोसा की चांदी हो गई। होनी थी ना। हाँ, हसन देखें एक बहुत हवा चली हुई थी। बहुत लोगों की चांदी, और आप नाम निकालेंगे तो आप और मैं खुद नाम पढ़ के सोचेंगे यार ये बनते थे, लेकिन एक बंदे का सिक्का चल रहा है ना, दौर है, तो वो चलने दें, चलाएं। फरवा ये बताइएगा, वो हमारे कुछ पिछले जो दौर में बनियाल साहब के बेंच का जज समझा था, एक ने रिजाइन कर दिया, एक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस चला, पहले उन्होंने केस को लड़ने का फैसला किया, लेकिन बाद में हम देखा जब चीज़ें आगे बढ़ी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और लेकिन फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फिर भी उनके खिलाफ फैसला दिया, और आसिफ जरदारी साहब ने पिछले वीक में उनका वो परवाने पे साइन कर दिया, और अब वो अपने नाम के साथ जज नहीं लिख सकते। और वो आपको पता है मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, लाहौर से ताल्लुक था, काफ़ी एक्टिव, गुजरात से भी ताल्लुक है। अब मैंने सुना है कि वो और एक दो जजेस और जो कि बनियाल कैंप के थे और प्रो इमरान खान थे, कुछ उनकी चीज़ें भी, कोई फाइनेंशियल मैटर्स भी हैं, मिसकंडक्ट की चीज़ें भी, इल्जाम हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल साहब। तो मैंने भी सुना है कि मेरी खबर भी यही है कि उनके खिलाफ अब आने वाले दिनों में नैब और एफआईए में रेफरेंस आएंगे। आपके पास कोई ऐसी इत्तला या आप इसके बारे में कमेंट करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो चाहूंगी कि आप इस खबर को और ज्यादा डिटेल्स में बताएं कि वो यानी वाकई फिर वो रस्सी जो है वो खींची जा रही है। जी बिल्कुल खींची जा रही है। अब आपने इसके लिए वेट करना है, मेरी खबर एक आएगी अच्छा 2 दिन के अंदर, वो मैं आपसे धमाकेदार खबर है। हाँ धमाकेदार होगी, पूरी डिटेल्स आपको दूंगा किस किस केस में क्या क्या चीज हो रही है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि अब सिस्टम बहुत हद तक वो किसे कहते हैं मिशन क्लीन अप करीब पहुंच गया। जी ऐसे ही है। फौज के अंदर वाले तो काफी सारे उन्होंने क्लीन अप कर दिए हैं, कोर्ट मार्शल ऐसे लोगों के कोर्ट मार्शल हुए हैं, बस बाहर वाले भी जगहों पर क्लीन अप। अब ये 9 मई वाला कोई नहीं बचना, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी कहा था, इन सबके मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने हैं जो 9 मई में। अल्लाह खैर करे, हाँ होना ही है पाकिस्तान के लिए, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर कर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फरवा। इट वाज वंडरफुल। और पर्सनल क्वेश्चन रह गए वो फिर किसी और नहीं पर्सनल क्या है, वो जाहिर है कि हम देखें आप और मैं बैठे हैं वो चीजें डिस्कस करने के लिए, तो शायद आप मैं भी टॉक शो में नहीं कर सकती। तो ये इट्स अ वेरी बस एक आखिरी सवाल यार, ये बताइए आप अपने YouTube के चैनल पे सब लोग फोकस करें, आप क्यों नहीं करती हैं? मैं कोशिश करूंगी। करें ना, फिर मुझे भी बुलाएं, कोई आप शो करें मुझे। बिल्कुल जरूर ठीक है, चलें। थैंक यू सो मच हसन फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, अगले एपिसोड के साथ अगले वीक फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।